जय माता दी, जय महाकाल। मैं राजगुरु जी महाविद्या आश्रम के मार्गदर्शन में आज एक बार फिर उपस्थित हुआ हूँ आप लोगों के लिए एक रहस्यमय और अद्भुत साधना प्रयोग, वीर भैरव साधना प्रयोग। किसी भी व्यक्ति पर किसी भी प्रकार का मोठ या उसके शरीर पर किसी भी प्रकार का काला जादू, टोना टोटका, तांत्रिक प्रयोग अगर किया गया है या किसी दुश्मन ने कर दिया है, भूत प्रेत, चांडाल, शैतानी शक्ति, जिन्न या अन्य बुरी शक्तियों से अगर वह पीड़ित हो गया है, या कभी आपका पैर गलत जगह पड़ गया है, या कहीं टोना टोटका कर देते हैं लोग तो पड़ जाता है, या कहीं आत्मा का वास होता है, आपका पैर गलत ढंग से पड़ जाता है, या आप कभी वहाँ पेशाब कर देते हैं, मूत्र कर देते हैं, तो वह शक्तियाँ आपको जकड़ लेती हैं, या आपके शरीर पर उस आत्मा का वास हो जाता है, जिससे आपका शरीर दुखी और जीवन आपका नर्क के समान हो जाता है या नर्क के समान बन जाता है। अगर आप ऐसी क्रियाओं से पीड़ित हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं या ओझा सोखा के पास जाते हैं, मज़ारों पे जाते हैं, या किसी भी प्रकार की भूत प्रेत शैतानी शक्ति से आप पीड़ित हैं और मज़ारों पर या मंदिरों पर या किसी तांत्रिक या ओझा सोखा के पास जा के आप सालों से परेशान हो गए हैं, पैसा आपका ख़त्म होता जा रहा है, रोग का पता ही नहीं चल रहा है, डॉक्टर परेशान हो गए हैं, तो आप इस साधना को अवश्य कीजिए। यह साधना इसी के लिए नहीं की जाती है। वीर भैरव साधना प्रयोग बहुत ही अद्भुत साधना प्रयोग है। आप अपने लिए भी आप इस साधना को संपन्न कर सकते हैं। जैसे कुछ लोग सट्टे का नंबर जानना चाहते हैं, कुछ लोग किसी का वशीकरण करना चाहते हैं, कभी कभी हमें ज़रूरत पड़ जाती है, घर में किसी प्रकार का टेंशन हो जाता है, तो उस चीज़ को दूर करने के लिए इस प्रकार की साधनाएं संपन्न की जाती हैं। क्या होता है, कई बार लोगों का मेरे पास रोज़ फ़ोन आता है या मैसेज आता है और अपनी बातें अक्सर वो बताते रहते हैं कि हम ऐसी समस्याओं से पीड़ित हैं और अनेक प्रकार के ज्योतिषी तांत्रिकों से इलाज कराया, लाखों रुपए खर्च कर दिए, लेकिन समस्या का अंत नहीं हुआ, समस्या खत्म ही नहीं हुई। आप लोगों के आग्रह पर तंत्र जगत की यह दुर्लभ साधना मैं देने जा रहा हूँ। किसी भी जातक को अगर ऊपर कोई बताई गई जो मैंने आपको अभी बताया है उससे संबंधित कोई भी परेशानी है, तो यह साधना वह अवश्य करें और जीवन को खुशहाल बनाएं। अज्ञानतावश छोटी छोटी क्रिया सीखने के बाद लोग अपने आप को तांत्रिक कहने लगते हैं या अघोरी या अवघड़ कहने लगते हैं। काले लाल कपड़े पहनकर गले में रंगीन कांच की मालाएं डाल लेते हैं और अपना रूप डरावना कर लेते हैं, और रोगी के परिजन उनके बहकावे में आ जाते हैं और वो लोगों को ज्ञान तो होता नहीं पूर्ण रूप से, तो शैतानी दैत्य शक्तियों को उनके ऊपर छोड़ देते हैं और इस हरकत से रोगी का जीवन जो है नर्क के समान हो जाता है, और फिर उनको बहाने बना के उनसे धन की उगाही करते रहते हैं। इसके लिए क्या करना चाहिए वो मैं बताने वाला हूँ आपको। सबसे पहले जो आवश्यकता है, रोगी की बात सुनना चाहिए कि रोगी कह क्या रहा है। उसके बाद अपने गुरु इष्ट के बल पर यह सोचना चाहिए कि आखिर रोगी की प्रॉब्लम है क्या। एक तांत्रिक के लिए ये महत्वपूर्ण है। तंत्र के हर क्षेत्र में शैतान, ब्रह्म राक्षस, भूत प्रेत, डाकनी, शाकनी, चुड़ैल, कच्चे कलुआ या मुठ और भी अनेक दैत्य पीड़ित शक्तियाँ हैं, और ये सभी वीरों पर आधारित होती हैं। जैसे हनुमान जी के भी वीर होते हैं, उनका ज्ञान होना अनिवार्य है, तभी जाकर आप ऐसी क्रियाओं से पीड़ित व्यक्तियों का इलाज कर सकते हैं। लेकिन ऐसा होता कहाँ है। आजकल के लोग क्या करते हैं कि छोटा मोटा ज्ञान लेके चालू कर देते हैं, अभी भूल जाते हैं उसके ऊपर हो सकता है किसी महाविद्या का प्रयोग किया गया हो, या किसी वीर का प्रयोग किया गया हो, किसी पीर का प्रयोग किया गया हो, या किसी कृत्या का प्रयोग किया गया हो। तो जब तक आप स्वयं उसके जानकार नहीं होंगे या किसी भैरव का प्रयोग किया गया हो, तो आप दूसरे का इलाज कैसे करेंगे। तो सबसे अच्छा है कि साधना को हम क्यों ना किया जाए, क्योंकि हमारे आश्रम का एक ही उद्देश्य है
इस प्राचीन ब्रह्म विद्या का प्रचार प्रसार हो, जन जन तक पहुँचे, सभी इसका फ़ायदा उठाएं। तो आज यही मैं आप लोगों को ये दुर्लभ क्रिया बताने जा रहा हूँ। भगवान काल भैरव के 52 रूप होते हैं। उनमें जो अत्यंत बलशाली उग्र रूप है वह वीर भैरव है। वीर भैरव अपराजेय है, मतलब जिसे कहते हैं अपराजित है, जिसे कोई पराजित ही नहीं कर सकता है, अजेय है। वीर भैरव, इसके सामने कोई भी शक्ति ठहर नहीं सकती है। इसकी साधना साधक को बल पराक्रम प्रदान करती है, साथ ही साधक के सभी मनोरथों को, मनोकामनाओं की पूर्ति करती है। इस साधना से पूर्व गुरु से ज़रूर बात कर लेनी चाहिए। अब साधना विधि क्या है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यह साधना 7 दिन या 21 दिन की साधना होती है। अरे यार, तो यह साधना 7 दिन की साधना है, या 11 दिन भी आप इस साधना को कर सकते हो। इसका मंत्र भी बहुत छोटा है और इसमें लाल वस्त्र पहनकर, लाल आसन पे बैठकर, लाल चौकी पे प्राण प्रतिष्ठित मंत्र सिद्ध चैतन्य यंत्र को स्थापित करके, लाल मूंगे की माला हो या हकीक की माला हो या रुद्राक्ष की माला हो, प्राण प्रतिष्ठित मंत्र सिद्ध चैतन्य हो, उससे 11 माला पर डे इस मंत्र का जाप करना है। मंत्र बहुत ही सरल है, सुगम है। ओम ब्रह्म उग्र वीरम स्वाहा, ओम ब्रह्म उग्र वीरम स्वाहा। ज़्यादा बड़ा मंत्र नहीं, बहुत छोटा मंत्र है। 7 दिन या 11 दिन इस साधना को संपन्न करने के बाद जो छोटा यंत्र है उसे ताबीज़ के रूप में गले में बांध देना चाहिए या रोगी को बांध देना चाहिए, और बड़े वाले यंत्र को स्थापित करके घर में उसको धूप दीप अगरबत्ती दिखाना चाहिए और माला को गले में धारण कर लेनी चाहिए। और जब भी आपको किसी की परेशानी हो, कोई दिक्कत हो, तो आप तिल के तेल का दीपक जलाइए, देसी घी से में उड़द को डालकर 108 बार इस मंत्र का आहुत दे दीजिए और 5 माला या 7 माला मंत्र पढ़ के पानी जो है, गंगा जल है अगर, उसको अभिमंत्रित करके रोगी को पिला दीजिए। रोगी एकदम भला चंगा महसूस करने लगेगा और जो भी ऊपरी शक्तियां हैं उसका साथ छोड़ दे के चली जाएंगी जहां से आई हैं। और भी ज़्यादा कोई जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप हमारे महाविद्या आश्रम के चैनल से या हमारी संस्था से संपर्क करके आप जानकारी ले सकते हैं। हमारा संपर्क नंबर है 9958417249। हमारे महाविद्या आश्रम को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि लोगों के पास ये साधना पहुंचती रहे और आपके पास भी टाइम पे साधनाएं पहुंचती रहें, आप उसका फ़ायदा उठा सकें और जीवन में इस साधना का आनंद ले सकें। जय माता दी, जय महाकाल।